अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ बेसिक डेफिनेशन फ्रॉम चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमारे पास जो है इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जिनको समझना ज़रूरी है। आज हम उनमें से चंद एक बेसिक डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाती है मैटर। तो जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब भी मैंने थोड़ा बहुत आपको इन सब के बारे में बताया था। मज़ीद हम आज इसको देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले है मैटर। मैटर क्या है? यानी हमारे पास मादा। तो मैटर बेटा हमारे पास क्या है? एनीथिंग हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी ऐसी चीज़ जिसका कोई मैस हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मेरे हाथ में ये पेन है, उसके अलावा ये हमारे पास जो है वो पेपर है, क्लिप बोर्ड है, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है बेटा? ये सब ही हमारे पास क्या है? मैटर हैं। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, चेयर है, टेबल है, ह्यूमन बॉडीज़ हैं, ये सब बेटा हमारे पास क्या है? मैटर हैं। आवर बॉडीज़ हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सब किस में आती हैं बेटा? मैटर में आती हैं। एक्सेप्ट एयर। एयर के अलावा हम कहते हैं एयर जो है उसका कोई मैस नहीं होता, उसका कोई ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर हम गैसेस को किसी कंटेनर में करते हैं, कवर करते हैं, किसी कंटेनर में रखते हैं, तो फिर उसका डेफिनेटली मैस भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब हमारे पास क्या है? मैटर हैं, क्योंकि सबका कोई ना कोई मैस होता है और हर चीज़ जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। मैटर की अगर हम स्टेट की बात करें तो मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट्स होती हैं। मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होते हैं? अब मैटर जो है बेटा, इसको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर। ठीक है। जो प्योर मैटर है बेटा उसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं, जो इम्प्योर मैटर है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास पीस ऑफ प्योर मैटर जो है, पीस ऑफ प्योर मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है। सब्सटेंस में क्या है? सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स, यानी हमारे पास जो सब्सटेंस है वो प्योर मैटर होता है। ठीक है। इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं होती। ठीक है। तो उसकी जो है वो फिक्स कंपोजिशन उसकी क्या होती है बेटा? फिक्स रेशो से होती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से है? जैसे कि हमारे पास बताया हुआ है एलिमेंट हमारे पास क्या है? आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? कंपाउंड में हमारे पास आ जाता है वजह से वाटर है। ये जो एलिमेंट हैं, ये एटम्स जो हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2SO4 है। ये सब हमारे पास क्या है? प्योर मैटर है, सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्योर मैटर है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा मैटर क्या है और सब्सटेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैटर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं कि सब्सटेंस में और मिक्सचर में। प्योर मैटर जो है वो हमारे पास क्या है? सब्सटेंस है। और इसके अलावा जो हमारे पास इम्प्योर मैटर है, ऐसा मैटर जो प्योर नहीं होता, जिसमें जो है वो डिफरेंट कंपाउंड जो है वो मिक्स हुए होते हैं। जो हमारे पास मिक्सचर होता है किसी चीज़ का, उसको हम बेटा मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास जो सॉइल है, आपको पता है सॉइल जो है हमारा, उसमें क्ले भी है, एयर भी है, सॉल्ट्स भी हैं, तो ये सब मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है। तो इसको बेटा हम मिक्सचर कहते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम है, मिल्क है, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है? मिक्सचर है। ठीक है। इसके अलावा मिक्सचर की फर्दर कंपोजिशन जो है वो 2 तरह की होती है, होमोजीनियस होती है और हेट्रोजीनियस होती है। होमोजीनियस कंपोजिशन वो होती है जिसमें जो है वो हमारे पास मिक्सचर जो है, अगर उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होती बेटा, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 2 तरह की हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच इज़ रिलेटेड टू द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, जो उसकी फ़िज़िकल स्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उसकी क्या कहलाती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो किसी भी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उसका कलर देखते हैं, स्मेल देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, हार्डनेस है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सब चीज़ें उसकी केस में आती है। ये सब प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे आती हैं? फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं, तो इनको बेटा हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास जो है वो वाटर है, तो वाटर देखें बेटा, हमारे पास आइस की हम एग्जांपल लेते हैं कि आइस है बेटा, उसको जब हम हीट देते हैं, ठीक है, तो वो उसको जैसे हीट मिलती है तो वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, उसको हम फर्दर हीट करते हैं तो वो गैसेस में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो वो एक फिज़िकल स्टेट से दूसरी फिज़िकल स्टेट में जा रहा है। तो ये जो चेंजिंग्स आ रही हैं बेटा, ये जो प्रॉपर्टीज़ जो उसकी फ़िज़िकल स्टेट से रिलेटेड कर रही हैं बेटा, इसको हम लोग इसकी क्या कहते हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं।
दूसरी हमारे पास आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है। जैसे हमने वाटर की एग्जांपल ली, अब वाटर की यहाँ पे जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एग्जांपल ली है वो वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज हुई हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर हम वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो वाटर में जो है वो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है बेटा ये किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हमारे पास जो है वो बेसिक डेफिनेशंस थी, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो मैटर क्या है, ऐसी चीज़ जिसका कोई मैस होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। मैटर की जो प्योर फॉर्म है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं, मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म है उसको हम मिक्सर कहते हैं। आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जो स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है जो किसी भी चीज़ की फिजिकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन से रिलेटेड होती हैं, उनको हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। थैंक यू।